के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन एक क्षण में संपूर्ण ममता जो हो, ममता को त्याग दिया और मतिम कृष्ण ने भगवान में अपनी मति कर दिया। अश्रद्धानो महामना, एकमात्र श्रद्धा भगवान के चरणारविंद में रखा। तब भगवान ने सोचा कि ऐसे परम शिष्य के लिए तो अधिकारी गुरु एकमात्र मैं ही हूं। मैं आपसे कहा ना, यदि आपको अधिकारी बनना है तो ऐसे अधिकारी सदगुरुदेव आपको एक दिन मिल जाएंगे, सीधे भगवान से मिला देंगे। और वो कौन है? तो स्वयं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि देखो, सदगुरु ढूंढो नहीं, जब तक नहीं मिले सबके गुरु। आजकल कोई जगत गुरु लिखे, विश्व गुरु लिखे, ब्रह्मांड गुरु लिखे, लेकिन सबके गुरु तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। आप उसे क्यों नहीं उनकी शरण में चले जाते? वो सबको अपनाते हैं। जैसे सदगुरु चाहे धनवान शिष्य चले जाए उनसे भी प्रेम करते हैं, कोई विपन्न है तो उसे भी अधिकारी जानकर अपने निकट बुलाते हैं। तो श्री कृष्ण से बड़ा सदगुरु कौन होगा इस संसार में? जिसने अपने स्तन में पूतना कालकूट नाम के विष लगा कर गई थी, तो भगवान ने कहा ये तो परम अधिकारी शिष्य हो गए, इसे तो मुझे वो सदगति देना है जो भली भांति माता यशोदा को मिलनी चाहिए, और मातृ स्थान प्रदान किया। अधिकारी, हमें अधिकारी बनना। अब आप स्वयं सोच लेना, कथा तो होती है बड़े बड़े पंडाल में, लाखों श्रोता, विश्वविख्यात वक्ता लोग सजाकर बोलेंगे, सजा को सुनाएंगे, आपको हंसा भी देंगे, रुला भी देंगे। लेकिन सही में आप बताओ, अभी तक आपका स्तर कहां तक पहुंचा है? ये कोई मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई तांत्रिक भी नहीं हूं कि झूठ को आपको गुमराह कर दूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है मैं बता दूंगा। और मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं आपको कहूंगा ये फूल ले लो, इसमें चमत्कार है। चमत्कार जहां है वहां विश्वास करो, और चमत्कार तो एकमात्र भगवान के चरणारविंद में है, श्री कृष्ण कन्हैया की चरणारविंद। इसके लिए हमें अधिकारी बनना है। देखिए, अधिकारी का भी नियम है। सीधे आप चाहोगे कि हम पूर्ण रूप से महाराज परीक्षित हो जाए, ये तो नितांत असंभव है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रथम स्कंद में केवल यह दिखाया गया है कि अधिकारी बन कौन सकता है और उस अधिकारी को कैसे पहचाने। तो भगवान ने अपने ही रूप को, भगवान के जो 24 अवतार है, अपने ही रूप को 3 भाग में कहा, बना दिया। गुरु के रूप में भी और शिष्य के रूप में भी, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के भी नाम हैं और देवर्षि नारद जी के भी नाम हैं। तो भगवान स्वयं अधिकारी बनने के लिए गुरु भी भगवान और शिष्य भी भगवान। लेकिन ढूंढे कैसे? तो 3 प्रकार के वक्ता के रूप में आ गए। पहला आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के रूप में, दूसरा वक्ता देवर्षि नारद जी के रूप में, और तीसरा वक्ता सूत जी के रूप में। मतलब नीचे स्तर से लेकर पहचानने के लिए ऊपर स्तर तक वक्ता भी और श्रोता भी बनेंगे। नीचे सत्यनारायण भगवान के आप घर में कथा भी करवाते हैं तो वहां श्री सूतुवाच, श्री सौनक उवाच। तो 3 प्रकार के अधिकारी, यानी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए। पहले समाज को भगवान से आप चाहोगे एक पूर्ण रूप से भक्त हो जाएगा। ज्यादा भक्ति दिखावे तो समझ लेना कि अंदर से कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि कहा गया अति भक्तिर चोरेर लक्षणा। भक्ति तो वो है, जब आप उस स्तर में पहुंच जाओगे तो फिर दुनिया कुछ नहीं दिखाई देगी। जित देखो तित श्याममयी हो जाएगी। केवल कृष्ण कन्हैया है, कन्हैया सब में देखोगे आप राधा कृष्ण। और इसके लिए पहचान 3 जगह। जब पूर्ण रूप से प्रथम कोटि में पहुंच जाओगे परीक्षित की तरह, तो सब में आपको अपना इष्ट ही दिखाई देगा। सामान्य कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी को और सामान्य कोटि के वक्ता सूत जी को कहा। सामान्य कोटि के, मध्यम कोटि के श्रोता व्यास जी को और सामान्य कोटि के श्रोता सौनक जी को, क्योंकि ये समाज को जोड़ते। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एकमात्र भगवान ही चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित ने सब कुछ एक क्षण में श्राप लगा और त्याग ना, देखिए त्याग व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर नहीं होता। और एक वार्ड नंबर भी कोई बन जाता है तो नहीं चाहते कि मेरे पद से मैं अलग हूं, वो अपना प्रयास सतत करता रहता है। परंतु महाराज परीक्षित एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। आप कहोगे कि हम भी परीक्षित हो जाएंगे, इसके लिए तो आपको स्वयं अपने आप में परीक्षा लेना पड़ेगा कि जिन परमात्मा ने हमें जन्म दिया वो कहाँ, किस ओर, कहाँ छुपे हैं। तो हमें सब में ढूंढना होगा अपने कृष्ण कन्हैया को। और जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपस में किसी से द्वेष भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, मत्सर भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। फिर तो आपके हृदय में जो श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म, वही आपके हृदय में निरंतर बसा रहेगा। तो भागवत में जो वर्णन है ज्यादा नहीं भटका रहे हैं। अंतिम श्लोक जो है सत्यम परम धीमहि, संपूर्ण भागवत के सार और संपूर्ण 18,000 श्लोक की सार और संपूर्ण मंगलाचरण के सारे तत्व केवल सत्यम परम धीमहि कह दिया। यानी यहाँ एक भागवत में ना किसी संप्रदाय का लिया गया है और ना भागवत किसी विशेष धर्म के लिए लिया गया है। भागवत सबके हैं। जो भगवान से जुड़ जाए, अगर रसखान मुसलमान होकर भी भगवान से जुड़ गए तो आज भी हम लोग रसखान को गुणगान करते हैं, क्योंकि भागवत सबके हैं। भागवत सभी धर्मावलंबी के हैं। भागवत को जिसने पहचान लिया उसी ने तो श्री कृष्ण कन्हैया को पहचान लिया। तो उस पहचान के लिए हमें सत्यम परम धीमहि, सत्य को अपनाना होगा। अब सत्य क्या है? हम दिन में 10 बार असत्य बोलते हैं, ये नहीं। हम सत्य ही बोलते, ये भी नहीं। सत्य एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, उनके मधुरमय नाम है। और उस नाम से ही हमें केवल एकमात्र लगन लगाना है। उस नाम से ही हमें पूर्ण रूप से प्रेम करना है। घर में भी रहो, परिवार में भी रहो, व्यापार भी करो, लेकिन ये दिन में 10 बार बोलो कि मैं भगवान के हूं और भगवान हमारे हैं। अगर ये भाव है तो आपने सत्य को पहचान लिया। और इसके लिए आपको लगन लगानी पड़ेगी और परमात्मा से निरंतर पुकारनी पड़ेगी, हे प्रभु मुझे ऐसी लगन लगा दो कि घर में, परिवार में रहकर मैं निरंतर आपके मंगल में नाम संकीर्तन करूं, नाम जाप करूं, आपको निरंतर देखते रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे, हाँ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना
ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में, ए दिल में, ए दिल में, ओ दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। प्रेम से हरि बोल। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो नशा, हो नशा, हो नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते हुए
कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ओ ऐसी ओ ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न जाऊं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में ए दिल में ए दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे ओ राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय जय श्री राम। भागवत सरल और सुगम भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो अन्य युग में आप करोड़ों वर्ष तक तप साधना करते, वो भागवत में केवल एक शब्द को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, क्या तो सत्यम परम धीमहि, भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय अगर स्वीकार कर लिया, तो आप ब्रह्मांड के संपूर्ण तीर्थ व्रत साधना का फल प्राप्त कर लिया, केवल भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लेने से। और वही आपके जीवन का श्रेष्ठ परम धर्म माना गया। परम धर्म क्या है? देखिए, भगवान के जो नाम है ना, वो आपके हृदय में को क्या कर देगा? मत्सर रहित। एक महात्मा कह रहे थे, मैंने सुना कहीं कथा में, कि देखो महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि मेरे अंदर मत्सर नहीं है। बोली, ये तीन, एक जो शब्द है प, वो महात्मा ने कहा कि मत्सर 3 से अधिक होते हैं। किससे? तो प शब्द जो है ना, प शब्द यानी 3, इसमें बड़ा विलक्षण है। वो कभी प्रसन्न नहीं होते। क्या? मत्सर अगर दूर हो चुका है, सत्संग में बता रहे थे, तो पहला, यदि पड़ोसी प्रसन्न हो जाए, पड़ोसी के प्रति मत्सर भाव नहीं रहे। दूसरा कहा गया है कि 3 जो प्रकार है, पड़ोसी, और दूसरा पितृ पक्ष, भाई बंधु चाचा, उनके लिए चाहे आप कितना भी कर लो जल्दी प्रसन्न नहीं हो। और तीसरा पत्नी। ये 3 प्रकार कभी कभी क्या करते हैं, तो मत्सर ला देते हैं। और मत्सर से दूर होना यानी पड़ोसी की
महाराज आपकी निंदा भी करे तो आप कभी उनके ऊपर मत्सर नहीं रखना। भाई बंधव चाचा उन पे अगर सही में आप मत्सर को त्याग कर कोई भी सत्कर्म करते, कोई भागवत ही नहीं है, उस सत्कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। वैसे भागवत में 6 प्रकार की प्रश्न हैं। प्रारंभ में व्यक्ति का कल्याण के विषय में प्रश्न किया आदरणीय श्रीमान सूत जी से सौनकादिक ऋषि ने। त्वया खलु पुराणानि सेतिहा सानि चानिघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। संपूर्ण धर्म शास्त्र के कोई ज्ञाता है, संपूर्ण इतिहास पुराण की कोई ज्ञाता है, लेकिन इन 6 प्रश्न केवल सूत सौनकादिक के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए भी है। और हम सबको स्वयं को, अपने आप को, जो पहला प्रश्न है मानव मात्र का कल्याण क्या हो, कहाँ पर है, किशोर है, मानव मात्र को क्या करना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के अवतार के विषय में, धर्म के विषय में कई प्रश्न क्या। लेकिन देखिए मानव मात्र के कल्याण केवल एक ही जगह है। क्या कि सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र से आप परमात्मा की उपासना करो, उन मंत्र से आप ध्यान करो, उन मंत्र को निरंतर अहर्निशम जाप करते रहो, और यही मानव का श्रेष्ठ परम धर्म है। क्योंकि देखिए सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होता है, उन मंत्र में आपको अभिमान नहीं आएगा। सदगुरु ने आपको दीक्षा दिया, दीक्षा हम क्यों लेते हैं कि मेरे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाए। और कोई ऐसा भी लोग है जो दीक्षा लेने के बाद वो और अभिमानी हो जाते हैं। कभी कभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं मिथिला में, जाप भी खूब करते हैं दिन रात, लेकिन उसके अंदर से अभी तक अभिमान नहीं गया। इतना अभिमानी है, इतना अभिमानी हो जाता है बहुत लोग कि महाराज उसके अंदर लगता है कि हमने तो अब भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान को आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अपने अंदर दीनता लाओ, और ये तब ही आएगा जब आपके हृदय में सेवा भाव रहेगा। जहां भी हो सेवा करो, भगवान की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, सेवा भाव लाओ, क्योंकि सेवा भाव ही सर्वोपरि है। व्यास जी जब स्वयं भगवान के 24 अवतारों में उनके नाम हैं, तो व्यास जी क्यों दुखी हुए, कारण क्या था? भागवत में तो वर्णन है कि व्यास जी अपने सम्याप्रास नाम के आश्रम जो बद्रीनाथ में, पहले महाराज अब तो सब के लिए अनेक प्रकार की साधन हो चुके हैं, लेकिन उस समय की बात करो 100 साल, 150 साल, 200 साल और 5000
साल पूर्व बद्रिका आश्रम में कोई बिरले ही पहुंच पाते थे, जहां पर स्वयं व्यास जी तप किए, स्वयं भगवान जहां पर तप कर रहे हैं। यहां तप भारतवर्ष में तप प्रधान दिखाया गया है। कोई विद्या की प्राप्ति के लिए तब तक तप करो जब तक सफलता न मिल जाए। धन के लिए, पुरुषार्थ के लिए तब तक साधना करते रहो जब तक उन पुरुषार्थ तक न पहुंच जाओ। भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में तप करते हुए क्यों दिखाया? कि जीवन में आप चाहोगे कि हम सरल मार्ग से निकल जाए सांकरी गली से, तो कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। इसके लिए हमें तप और साधना करना पड़ेगा। व्यास जी स्वयं उन तप को, साधना को बिल्कुल सरल बना दिया। अब सरलता क्या है? अब जैसे आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत कोई केवल वेदांत दर्शन देकर, न्याय देकर आपको श्रवण कराए तो या तो नींद आ जाएगी या आप उठकर चले जाओगे। तो यहाँ भगवान की लीला, भगवान के चरित्रों के द्वारा ज्ञान कराते। तो व्यास जी ने सोचा सबको भगवान एक साथ मिल जाए, सब एक साथ भगवान को दर्शन करे और सभी को भगवान एक साथ मिल जाए। वो कोई किसी भी साधना में, किसी भी पुराण में, किसी भी धर्म में ऐसा कुछ है तो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ जो सनातन धर्म की जड़ है वेद, उन वेद की ऋचाओं को मंथन करते करते व्यास जी ने ओमकार से वेद की 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर भी महाराज और सरलता, देखिए कितनी सरलता है। इस कलिकाल में आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में कई जन्म लग जाते भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन कलयुग में बिल्कुल चलते फिरते भगवान दर्शन दे देते हैं। लेकिन आपको होना पड़ेगा भगवान के, ये सतत ध्यान रखना। तो कब? तो सरलता ला दिए महापुरुष। जैसे माता पिता अबोध बच्चे को सुनाते कि ये पिता है, ये माता है, ये चाचा है, ये चाची है, तो बोलने लग जाते हैं। भागवत के श्लोक, वृंदावन में एक छोटे से बालक है, मेरे पास आते हैं, उनको मैं राघव बोलता हूँ, नाम है वेदांत। भागवत के महात्म के श्लोक अब मानो 3-4 वर्ष से भी कम है, और भागवत के श्लोक स्वर लगाकर आपको श्रवण करा देंगे, क्योंकि माता पिता ने उनको भागवत धर्म का उपदेश देना ही प्रारंभ कर दिया। साष्टांग ठाकुर जी के समीप दंडवत प्रणाम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, व्यास जी हमारे महाराज पूर्वज, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन में ही हमें भगवान को प्राप्त करना है, मार्गदर्शक तो बनाकर रखना पड़ेगा, तभी उन मार्गदर्शक के माध्यम से ही हम सही मार्ग पर जा सकते हैं। तो व्यास जी जैसे मार्गदर्शक मिल जाए तो सोचा कि कोई कलयुग में बहुत बड़े ज्ञानी भी होंगे तो कभी कभी अज्ञानी हो जाते, लेकिन सब भगवान के हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान प्रकट करूं। एक महात्मा स्वयं भगवान के ही अवतार स्वरूप व्यास जी ने वेद की ऋचाओं को मंथन किया। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ जिसमें 1 लाख श्लोक है, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी देखी मन में अशांति कब तक है। बहुत लोग कहते हैं मन बहुत अशांत है, अशांति है। धन की भी कमी नहीं है,
प्रतिष्ठा की भी कमी भी नहीं है, समाज में नाम है, फिर भी मन अशांति है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ अपराध होता है, दोष होता है, जिस कारण समाज के कार्य करते हुए, भगवान के निकट जाते हुए यदि मन अशांति में हो जाए तो स्वयं उस अशांति को ढूंढो। और अशांति, एक बात ध्यान देना, हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर तो दोषारोपण कर देंगे, लेकिन आप सही में ध्यान देना, कभी आप अपने दोष अपने अंदर देखा है? कोई नहीं देखता है। जिस दिन अपना दोष स्वयं देखने का अनुभव होने लग जाए, मान लेना कि अब हमें कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो जरूर हमें बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे, महापुरुषों की दर्शन मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल साधु संत कहाँ मिलते हैं, कई साधु संत ऐसे पाखंड दिखाते हैं, पाखंडी हो गए, शादी विवाह, घर परिवार, फैक्ट्रियां, व्यापार बढ़ा रहे हैं। कहाँ मिलते हैं? मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने अभी तक जो परिश्रम किए हैं, ऐसा नहीं जो आप तीर्थ स्थान नहीं गए होंगे, ऐसा नहीं जो आप मंदिर में भोलेनाथ के जल नहीं चढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं जो आप दान पुण्य नहीं किए होंगे। सब कुछ करने के बाद भी मन अशांत रहे, दुखी रहे, तो मान लेना कि अभी परमात्मा की कुछ इच्छा है, या उन इच्छा को मुझे पूर्ति करना है। अपना दोष खुद को अनुभव होने लग जाए, जिस दिन अपना दोष का अनुभव होने लग जाए, तो मान लेना कि परमात्मा की प्रथम कृपा है। क्योंकि कहा गया है ब्रज विलास में, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की विशेष एक कृपा होती है, एक विशेष कृपा, जैसे कोई विशेष अतिथि आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, विशेष व्यक्ति आते हैं तो उसे बुलाया जाता है, मंच पर सम्मान किया जाता है। आपको भी अगर विशेष परमात्मा की कृपा चाहिए तो अपना दोष स्वयं अपने अंदर ढूंढो, अपना कमी स्वयं अपने अंदर ढूंढो, दूसरे के ऊपर मत दिखाओ कि अमुक व्यक्ति के कारण ही मुझसे ये गलती हुई है। व्यास जी अपना दोष ढूंढ रहा है, अपना दोष ढूंढने के लिए एक ही मार्ग है, क्या? तो हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम, भगवान के स्मरण करने लग जाओ। क्योंकि सबसे अधिक अगर आपके कोई संसार में शुभ चिंतक होंगे तो एकमात्र बांके बिहारी ही, दूसरे को नहीं। तो उनके स्मरण करने लग जाओ। जो ही आप भगवान के स्मरण करोगे ना, भगवान आपके निकट कोई ना कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक को भेज देंगे। तो व्यास जी ने सोचा कि वेद के 4 भाग के, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की भी रचना कर दिया, फिर भी मैंने चाहा कि बहुत सरल और सुगम मार्ग से प्राणी मात्र भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन अभी तक तो मुझे वो अनुभव हुआ नहीं, तो क्या करूं? जब आप अपना प्रयास कर रहे हो कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए, तो अपना प्रयास कर रहे हो और अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब अपना प्रयास काम नहीं करे तो सीधे सद्गुरु के शरण में चला जाना चाहिए, सीधे मार्गदर्शक के शरण में चला जाना चाहिए। सबके मार्गदर्शक कौन है? तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी, उनके शरण में चले जाना चाहिए और उनको पुकारना चाहिए। उनका पुकार भी बहुत सरल है। आप श्री सीताराम, श्री राधे श्याम बोलते हो तो क्या आपको परिश्रम करना पड़ता है? कभी भी किसी भी अवस्था में इतना सरल और सुगम है जो किसी भी अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो। जो ही व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान के विग्रह, इस कलयुग में भगवान के स्वरूप कौन है?
नाम जापक महापुरुष संत। अगर नाम जापक महापुरुष संत के दर्शन मिल जाए तो समझ लेना भगवान के ही दर्शन। क्योंकि देवर्षि नारद जी निरंतर अहर निशम 24 घंटे भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करते रहते हैं। जब दो संत एक साथ मिलते कोई सत्संगी ना, तो बाकी चर्चा हम लोग, जैसे आप लोग अभी कथा में उपस्थित हैं, घर पर जाओगे अपने अपने घर पे, तो सबसे अधिक आप सबसे प्रिय क्या सुनते हो? दो चार माताएं एक जगह आ जाए, एकत्रित हो जाए, तो आपस में पड़ोसी के ही स्तुति करने लग जाती है। स्तुति इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, उसकी निंदा चालू कर देगी। और उस निंदा को सुनने में जो मन लगता है उस जिस लगन से आप निंदा किसी के सुनते हो, उसी लगन से यदि आप भगवान की कथा सुनने लग जाओगे तो जरूर भगवान की कृपा होगी। लेकिन महाराज, हम तो उस कचरा को लेने के लिए बार बार पूछते हैं, और उसने आज क्या खाई, कौन सी वस्त्र पहन रखी है, कौन सी साड़ी, कौन से रंग की, ये हम बार बार सोचते हैं। यहाँ भी बहुत लोग कथा में भी बैठी होगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कथा ही सुनती होगी। घर पर चलो, हम सब एक जगह नहीं होते हैं, एकत्रित होकर चलो निंदा प्रारंभ कर दें। लेकिन आप बाकी में कहीं सत्संगी के पास जाओगे, कोई हमारे सदगुरुदेव से मिलते हैं, सारी बात पूछ लेंगे और फिर वो विषय वस्तु पर कि भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करो, वहीं पर लाकर आपको खड़े कर देंगे। तो व्यास जी के आश्रम पे जब देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, देवर्षि नारद जी के पास कुछ नहीं था, बीना और वाणी दोनों। वाणी क्या? भगवान के स्मरण। क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण दुख के नष्ट करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है, दूसरों किसी में नहीं है। जब देवर्षि नारद जी के आगमन व्यास जी के आश्रम में हुए, तो व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन आज व्यास जी के एक संत का मिलन जब दूसरे संत मिलते हैं तो मुस्कुराहट होता है, लेकिन देवर्षि नारद जी तो मुस्कुरा रहे थे, व्यास जी उदास थे। देखा जाए तो भगवान के 24 अवतारों में दोनों का नाम आते हैं। परंतु व्यास जी ने पूछा, महाराज मैंने तो बहुत कार्य किए, वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना, मैंने केवल सोचा कि संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण सरल सुगम मार्ग में हो जाए। वो मार्ग को पहचान के लिए मैंने तो बहुत परिश्रम किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। देवर्षि नारद जी ने कहा कि यहाँ कहीं न कहीं कारण छुपा है। आपने मार्ग ढूंढा, लेकिन आपने भटका दिया, जैसे आजकल भटकाते हैं ना। आप एक निष्ठ है, आपकी उपासना एक निष्ठ है, आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, लेकिन कहीं एक क्षण के लिए आप बेचैन हो जाते हो, कोई कहेगा कि तुम ये विभूति उठाकर कहीं ले जाओ। आजकल लोगों को पागल बना दे रखा है। लोग निष्ठा रहने ही नहीं देता है, अनन्यता रहने ही नहीं देता है, समर्पित भाव रहने ही नहीं देता है, भटका रहा है। अब किस देवता की उपासना करें, किस देवता की नहीं करें, ये उनकी समझ में आता ही नहीं। और ये समझाने के लिए ही तो सदगुरु है, भगवान है। भगवान तो यही कहते हैं कि यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद मुजोपशाखा। तुम क्यों भटक रहे हो? जिसे स्वयं को, अपने आप को अपना इष्ट मान लो ना। आपके भी इष्ट है अपने पास, कौन? तो सबके आत्मा में रमन कौन कर रहे हैं? वही राधा रमन बिहारी। तो उनको ही अपना गुरु मान कर उन्हें राधा पूछो।